पिक्चर कहीं पर भी ये क्लेम नहीं कर रही है कि ये बहुत हाई एंड थ्रिलर है। ये हमेशा अपने रूट से स्टिक रहती है और वो रूट है। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और मेरी लास्ट जो वीडियो थी पाकिस्तानी रियलिटी शो वाली, वो YouTube ने बड़े ही कन्वीनियंटली ने बड़े प्यार से जाके चुपचाप एज रिस्ट्रिक्ट कर दी और एड सूटेबिलिटी डाल दी। इन शॉर्ट उसकी मैया पोत दी, पूरी पूरी रीच खत्म कर दी। और मेरे को रीजन दिया उन्होंने, रीजन जो साइट किया वो ये था कि उसमें दो दिल जले आशिक एक दूसरे को थपेड़ रहे हैं एक ऐसी लड़की के पीछे जो दोनों को पागल बना रही थी। टू विच मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, इसी से तो हमारा यूथ खराब होगा। 10 साल के लोग यूट्यूब पर निकी मिनाज को अधरंगा देख रहे हैं, उससे तो कुछ नहीं होगा ना। वो तो प्रोग्रेशन है और ये है ऑनेस्टली सेइंग। तो भैया लास्ट वीक बैठे बिठाए मैं सोच रहा यार मैं ऐसे तो रिच नहीं हो पा रहा हूं। देन आई थॉट फेक इट टिल यू मेक इट। तो भैया फेक इट टिल यू मेक इट करने के लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले अपना सरनेम बदला जाए और टॉप 3 सरनेम जो मैंने एनलिस्ट करे, द रिचेस्ट सरनेम्स इन इंडिया, वो थे सिंघाल, सिंघानिया और ओबेरॉय। आई मीन खुद सोचो, कोई बोले कि शान सिंघाल आए हैं तो कट्टू दिमाग में क्या चलेगा? बेंचो मैंशन, 36 कमरे, 19 बाथरूम, 4 ग्रेट डेन, ब्रेकफास्ट में ग्रीन ग्रेप्स और क्रोसॉन्ट और रात को चिकन रोटी सैरी। कोई बोले कि शान पराशर आया तो सामने वाले क्या रिस्पॉन्स होगा? पिक्चर क्या चलती है विजुअलाइज, हाँ आया है ना तो चला जाएगा अपने आप। मतलब पराशर घर में एक ही घुसल गाना, वहां पे हर किसी को 9 बजे रोज सुबह जाना, कि रोज पॉटी आने से पहले पापा यार खोल दो ना, मुझे ऑफिस जाना, लेट हो रहा हूं। मम्मी ने वो स्टील के वाले डब्बे में वो बांध दिया आलू के पराठे फॉइल के अंदर जो तीसरी बार यूज हो रही है, और जाते जाते मोती को रस खिला दी। गरीब। सो गाइस नाउ यू आर अ नो, कॉल मी शान सिंघाल। तो भैया लास्ट 2 वीक से नेटफ्लिक्स इंडिया को कुछ हो गया है, पहली बार बैक टू बैक वहां पे अच्छी चीजें आ रही हैं देखने के लिए। तो भैया लास्ट टू लास्ट वीक आई थी रे, जो एक बहुत ही उम्दा एंथोलॉजी वेब सीरीज थी और उसका किसी कारणवश मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, मैं रिव्यू नहीं कर पाया। और इस हफ्ते आई एक ऐसी पिक्चर जिसको देखने के बाद मेरे भी हुए टट्टे शॉट, और मैं गारंटी कह रहा हूं आपके भी होंगे टट्टे शॉट। तो बताओ मैडम, क्यों मर्डर किया आपने अपने पति का? हसीन दिलरुबा इज इलॉजिकल, इट्स इनकंसीवेबल, बट येट इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग वन टाइम वॉच। क्या लिखते हैं छोटे छोटे शहरों में ना, बड़े बड़े कत्ल करा देते हैं, पता ही नहीं चलता। हसीन दिलरुबा देखने में लगेगा आपको आधा गंदी बात और आधा एक सस्ता एपिसोड क्राइम पेट्रोल का, बट येट सरप्राइजिंगली ये एक चूतिया पिक्चर नहीं है। बायोडाटा में आपने भी लिखा था आपका बेटा 5 फुट 10 इंच का है, इंची टेप पे ना 5 फुट 8 इंच ना टापे ये लड़का। तो हसीन दिलरुबा है एक अनअबैशड और हार्डकोर पल्प फिक्शन कहानी जो रिवॉल्व करती है अराउंड एक पति, एक पत्नी और पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आसपास, और इन्हीं के जो पूरा का पूरा त्रिकोण बन जाता है ये प्यार का, हवस का, संभोग का। इसके अंदर होती है मिस्ट्री, मर्डर, थ्रिल और कॉमेडी भी बहुत अच्छी है। और यही सारा रसना जो इन्होंने बनाया है इस पल्प फिक्शन कहानी में, ये बनाता है हसीन दिलरुबा को एक बहुत ही ब्रिलियंट वन टाइम वॉच। मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घोंट दूं। तो हसीन दिलरुबा की कहानी बेस्ड है ज्वालापुर के एक छोटे से शहर में, जहां पे विक्रांत मसीह बड़े ही सीधे साधे शरीफ आदमी होते हैं, 9 to 5 डेस्क जॉब करते होते हैं। उनकी शादी हो जाती है तापसी पन्नू से, जो एक बहुत ही रॉन्ची, रेसी और एडवेंचरस वुमन होती है। वैसे कैसा लड़का चाहिए था आपको रानी जी? जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, डैशिंग हो, नॉटी हो, कभी कभी चुम ले। तो भैया हसीन दिलरुबा जैसी पिक्चर को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा द जॉनर ऑफ पल्प फिक्शन, कि भैया पल्प फिक्शन होता क्या है। क्योंकि हसीन दिलरुबा फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड डील करती है हार्डकोर पल्प फिक्शन स्टोरी टेलिंग में। शारीरिक तो संभोग होता है। जितने भी बच्चे 80s, 90s और अर्ली 2000s में बड़े हुए थे, आप लोगों को याद होगा उस जमाने में भैया किताबों के स्टॉल लगा करते थे मार्केट्स में। तो कभी भी आप वहां जाते थे तो आपको दिखता था कि कोने में कुछ किताबें पड़ी हुई हैं जिनके पन्ने बड़े येलो से हैं, यहाँ बड़े ग्रेइश से पन्ने हैं। देख के लगता था कि रिसाइकल्ड है भैया ये किताबें। एंड उसके ऊपर बड़े ही अतरंगी तरीके की भैया अदरंगी औरतें, खून लदा चाकू, कोई भैया तहकीकात का वो बना हुआ है सैम डिसिल्वा, और अलग ही अलग उनके टाइटल हुआ करते थे कि भाई किसी ने किसी की बीवी को मार दिया अब क्या होगा, किसी ने सास ने अपने दामाद के साथ चौदम पट्टी कर ली अब क्या होगा। तो ये सारी की सारी जो स्टोरीज थी ये होता था पल्प फिक्शन। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि बहुत सारे लूप होल्स हुआ करते थे, कैरेक्टर लूप होल्स हैं, स्टोरी लूप होल्स हैं। आधे कैरेक्टर को बीच में इंट्रोड्यूस किया, आधा वहीं छोड़ दिया। तो ये सब एक पार्ट था पल्प फिक्शन का, बट नॉनदलेस दे वर एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग एंड वेरी पॉपुलर। पिक्चर शुरू होती है एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कॉमेडिक नोट पे, और पहले 30 से 40 मिनट पिक्चर में जो एक्चुअली शो को स्टील कर रहे हैं ना, वो विक्रांत या तापसी नहीं है, या फिर जैसे ये स्टोरी चल रही है वैसे नहीं है। वो एक्चुअली है विक्रांत की जो मदर प्ले करती हैं यामिनी दास। हमको गारंटी दी थी कि तुम सुशील हो, सर्वगुण संपन्न हो, अब दिखाओ
कहाँ हो सुशील? यामिनी जी का किरदार बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है और यामिनी जी ने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। सारे के सारे नुआंसेस रिलेट करेंगे जितने भी लौंडे अभी अभी जिनकी शादियां हुई है, नई नई अरेंज मैरिज हुई है स्पेसिफिकली, और मम्मी ने फिक्स कराई है वो मैरिज, और वो ताने, वो सारे के सारी चीजें जो एक माँ बोलती है एक बेटे को और नई बहू को, उससे हर चीज रिलेट कर पाएगा। आई लव दैट पार्ट। बहू चाहिए थी, ब्यूटी पार्लर उठा के ले आए हम। तो जहां पहले 50 मिनट तक ये पिक्चर आपको बहुत लाइट हार्टेड और बड़ी ही अच्छी एक फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी लगेगी, 50 मिनट के बाद ये पिक्चर हो जाती है एक दूसरे रेल्म में शिफ्ट, और ये रेल्म बहुत सारे लोगों को मॉरली चैलेंजिंग लग सकता है, टॉक्सिक लग सकता है, और जो फीमेल कैरेक्टर है तापसी पन्नू का यहाँ पे, वो इस तरह से दिखाया गया है कि भैया बहुत सारे मर्द उसको देख के हो जाएंगे अनकंफर्टेबल, मर्दों के कपड़ों में लगा देगा आग। संबंध तो मानसिक होते हैं, शारीरिक तो संभोग होता है। तो तापसी पन्नू के कैरेक्टर के आसपास मैंने IMDb वगैरह पे थोड़े से रिव्यूज पढ़े और लोग ये कह रहे हैं कि भैया बड़ा ही टॉक्सिक कैरेक्टर है, बड़ा ही सूडो फेमिनिज्म से लेयर्ड कैरेक्टर है ये, और ये इसलिए है क्योंकि एक फीमेल राइटर ने ये कहानी लिखी है। बट गाइस ट्रस्ट मी, आई एम द फर्स्ट वन टू कॉल आउट सूडो फेमिनिज्म। इसका सूडो फेमिनिज्म से लेना देना कुछ नहीं है, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पल्प फिक्शन की जो कहानियां होती हैं भैया वो ऐसी ही लिखी जाती हैं। वो एक या दो कैरेक्टर्स को चुनते हैं और उनके अगेंस्ट वो इतनी हेट्रेड बिल्ड कर देते हैं कि भैया मजा आता है आपको देखने में, और आपके कपड़ों में आग लगती है, आपको लगता है कि क्या चल क्या रहा है, ये ऐसे कैसे कर सकती है ये। और इस पिक्चर के अंदर बिल्कुल वही हुआ है, बिल्कुल वैसे ही सक्सेसफुली डायरेक्टर ने तापसी पन्नू के कैरेक्टर को इतना हेटफुल बनाया है उसको कि भैया चीटिंग कर और बाकी मर्दों के कपड़ों में आग लगा, और वो बहुत ही ब्यूटीफुली करा भी गया है। फिर आते हैं विक्रांत मसीह जी जो कैरेक्टर प्ले करते हैं ऋषभ का। अब विक्रांत मसीह इतना बढ़िया, इतना मजा हुआ कलाकार है कि इस बंदे को, इसके कैरेक्टर को बहुत सारे शेड्स दिए गए हैं इस पिक्चर के अंदर, जो शुरू होता है बहुत ही डोसाइल आदमी से, फिर दूसरे हाफ में ये बन जाता है भैया खूंखार आशिक, बीच में ये डील करता है इसकी चीटिंग वाइफ से, और कैसे लोग इसका पूरे का पूरे शहर में मजाक बना देते हैं। ये बंदा इतनी सही तरीके से अपने कैरेक्टर्स के अंदर उतर जाता है हर जगह। इनफैक्ट कहीं जगह पे तो ये 5-5 मिनट के गैप्स में इसने अपने कैरेक्टर की पूरी नुआंसेस ही बदल ली हैं पिक्चर के अंदर, which makes this guy probably one of the best artists in this movie. वेटरन टीवी आर्टिस्ट आदित्य श्रीवास्तव, जो भैया वैसे पॉपुलरली नोन है CID के सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत से, वो यहां पर भी वही रोल कर रहे हैं। और जहां तक मुझे लगता है डायरेक्टर और राइटर ने बड़े क्लेवरली ये डिसाइड किया कि ये रोल इन्हीं के लिए लिखा जाए। ये एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जो परेशान है कि लोग आ रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लोग आते हैं, इनको बयान देते हैं, वो अपनी कहानियां गढ़नी शुरू कर देते हैं। अरे सब यहाँ पे कवि सम्मेलन करने आते हैं क्या? फिर वो तापसी के कैरेक्टर के अगेंस्ट एक बड़ा ही मेल वेंडेटा बना लेते हैं कि भैया तूने एक औरत होते ही एक मर्द को कैसे चीटिंग कर दी, तूने अपने खुश परिवार के अंदर आग कैसे लगा दी, उसको फिर मर्डर कर दिया तूने। तो ये सब देखने में बहुत मजा आता है। एक बार कुछ लीड हाथ आ जाए इसको तो जेल में सड़ा डालूंगा मैं। हर्षवर्धन राणे जी कैरेक्टर प्ले करते हैं एक भाभी चोर का, जो भैया अपने भाई की भाभी पटा लेता है, और इसमें वो सारी नुआंसेस भी हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी भाभी चोर वाले हैं इसके। बड़ा अच्छा है दिखने में, बॉडी बहुत ही उंदिया बनाई हुई है इन्होंने, और भाई साहब की बॉडी ग्लोरीफाई भी बड़ी अच्छी तरह से करी है डायरेक्टर ने पिक्चर के अंदर। और भाभी कैसे इसके ऊपर लम लेट हो जाती हैं और भाभी अपने पति को छोड़ने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन फिर वो एक और ट्विस्ट आ जाएगा, आपको मैं जो बताऊंगा तो स्पॉइलर बोलोगे। तो बेसिकली हर्षवर्धन राणे का कैरेक्टर, जो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया वाह 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 क्या कैरेक्टर, कुछ नहीं है, ठीक ठाक सा कैरेक्टर है उनका, स्क्रीन स्पेस ज्यादा नहीं है उनका, क्या पता वो कैरेक्टर और ज्यादा डेवलप हो सकता था, पर जरूरत नहीं लगती पिक्चर देखते हुए। और जितना भी उनको पार्ट मिला है वो काफी अच्छी तरह उन्होंने निभाया है। अब बात करते हैं इस पिक्चर के थ्रिल एलिमेंट की। इस पिक्चर को मार्केट करा जा रहा है डार्क कॉमेडी थ्रिलर की तरह। तो भैया इसकी थ्रिल एलिमेंट देख के बहुत सारे लोग अभी ये बात करेंगे और कर भी रहे हैं इनफैक्ट कि क्या चूतिया थ्रिल है भैया, हमें तो 15-20 मिनट पहले ही पता लग गया कि एंड में क्लाइमेक्स में क्या होने वाला था। यहाँ में कुछ लोगों को तो ये भी बोला कि हमें मिड में ही पता लग गया लास्ट में क्या होने वाला था। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप ये चीज प्रिडिक्ट कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि टुवर्ड्स द एंड क्या होने वाला है, पर एग्जैक्टली बड़ा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और साथ ही साथ यार ये फिक्शन में लूज स्टोरी टेलिंग होती है जो लोगों को बाइंड करके रखती है। वो इतना फंसा देगी आपको स्टोरी के अंदर, आपको कैरेक्टर्स को इतना नफरत या इतना प्यार में उलझा देगी कि आप लूप होल्स में ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। तो प्लीज वॉच दिस फ्रॉम दैट आई। इस पिक्चर की कहानी लिखी है कनिका ढिल्लों ने और डायलॉग्स को सुपरवाइज करा है अंकना जोशी ने। अब भैया इन दोनों ने बहुत ही उम्दा काम किया है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इन्होंने क्रक्स समझा है, कोर समझा है पल्प फिक्शन राइटिंग का। बहुत सारे लोगों को लग रहा है भैया टॉक्सिक फेमिनिटी दिखाई है, तापसी का जो कैरेक्टर है वो बिकॉज एक औरत ने लिखा है तो उसकी वजह से ऐसा है वैसा। अरे ऐसा नहीं है कुछ भी, पल्प फिक्शन ऐसा ही लिखा जाता है। पिक्चर को डायरेक्ट किया है विनिल मैथ्यू जी ने, और सबसे बढ़िया काम इन्होंने ये किया है कि दो ये पिक्चर थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है बीच में और कहीं कहीं थोड़ी सी स्लो भी हो जाती
जाती है, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज फ्लॉज इन्होंने बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन करते हुए एक ऐसी चीज, एक ऐसा एलिमेंट बना के रखा है पूरी स्टोरी के अंदर कि कहीं भी आप इसको छोड़ोगे नहीं। आपका मन नहीं करेगा कि भैया कि मैं छोड़ के चला जाऊं, यार ये तो प्रेडिक्टेबल हो गया। नहीं, आप वेट करोगे उस एंड का, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ डायरेक्टर सक्सेसफुल। तो भैया ऑल इन ऑल हसीन दिलरुबा में तापसी की एक्टिंग है बड़ी ही बिलो एवरेज, उसके सेम से ही एक्सप्रेशन है यहाँ पर भी, पर उनका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। विक्रांत मसीहा कैरेक्टर भी बहुत बढ़िया है, उन्होंने उसको कैरेक्टराइज भी बहुत बढ़िया तरीके से करा है। हर्षवर्धन राणे का बड़ा ही बिलो एवरेज सा काम है, ठीक ठाक सा काम है, कुछ ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड काम नहीं है। बाकी सारे कैरेक्टर्स को जो रोल दिए गए बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने निभाए हैं। कहानी आपको एंगेज रखेगी, दो वो प्रेडिक्टेबल है पर फिर भी आप एंगेज रहोगे टुवर्ड्स द एंड, और लास्ट में जाके आपको लगेगा यार ये काफी अच्छी पिक्चर है। तो भाई एक बार जाकर इसको देखा जा सकता है। लाइक आई सेड, ये एक ब्रिलियंट वन टाइम वॉच है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा इसमें, पल्प फिक्शन की तरह इसको देखिएगा तो आप इसको एंजॉय कर सकते। तो गाइस इस हफ्ते मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि हसीन दिलरुबा एक बहुत बढ़िया पिक्चर है और मैं चाहता हूं आप वो जाकर देखें। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा था कि भैया मैं रे रिव्यू नहीं कर पाया किसी कारणवश क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था, बट मैंने रे देखी और ये मेरे टॉप स्टोरीज है। रे की पहली कहानी जो मेरे को सबसे बढ़िया लगी वो थी बहरूपिया, दूसरी थी ये हंगामा क्यों है बरपा, तीसरा फॉरगेट मी नॉट और चौथे स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट चौथे पे सिर्फ इसीलिए है क्योंकि थोड़ी सी लथार्जिक है उसकी स्टोरी राइटिंग, और हर्षवर्धन कपूर है भैया उसके अंदर, वो हैंग आउट करता है अपने चाचा के लड़के के साथ, बोनी के लड़के के साथ, वो मिस्टर हलवाई के साथ। तो जब वो उनकी दोस्ती टूट जाएगी तो हर्षवर्धन एक अच्छा एक्टर है, पोटेंशियल है उसमें, वो रोल्स भी डिस्कवर कर रहा है। तो एक बार अर्जुन से उसको थोड़ा दूर करा दो, बढ़िया एक्टिंग करेगा। और साथ ही साथ मेरे डिस्कॉर्ड पे वापस आ जाइए, मैंने वहां पे इसको छोड़ दिया था बीच में, दोबारा से चालू कर दिया है। हर हफ्ते मैं 2 बार लाइव आता हूं, बहुत सारी ढेर सारी पिक्चरों के बारे में बात करते हैं और सबसे बात करते हैं। इंस्टाग्राम लाइव की तरह नहीं है, वहां पे बहुत बढ़िया मजा आता है, राउंड टेबल करते हैं। और जाते जाते अंडी बंडी चंडी गूगल पे बिना देखे एल्पेनलीबे की स्पेलिंग लिख के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। घर में एक ही घुसल गाना, वहां पे हर किसी को 9 बजे रोज सुबह जाना कि कॉल मी शान सिंघाल।